एक कश्मीरी पंडित लड़की प्रियदर्शनी मट्टू जो अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आती है और यहाँ उसका सीनियर संतोष सिंह उसका दीवाना हो जाता है। लगातार उसका पीछा करता है, उसे प्रपोज करता है, वो मना करती रहती लेकिन नहीं मानता। अंत में वो लड़की परेशान होकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती है, लेकिन वो बड़े बाप का बेटा था तो पुलिस भी कुछ नहीं करती। और 23 जनवरी 1996 को प्रियदर्शनी की लाश उसके बेड के नीचे मिलती है। आखिर क्या था पूरा माजरा, क्या हुआ था उस दिन प्रियदर्शनी मट्टू के साथ, जानेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल क्रिमिनल सिफर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी शुरू होती है कश्मीर से। कश्मीर के श्रीनगर में 23 जुलाई 1970 को प्रियदर्शनी मट्टू का जन्म होता है। प्रियदर्शनी कश्मीरी पंडित परिवार से थी। प्रियदर्शनी ने स्कूली शिक्षा श्रीनगर के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से की और उसके बाद प्रियदर्शनी का परिवार जम्मू आ गया। जम्मू के MAM कॉलेज से उसने BCom और MCom की डिग्री की और उसके बाद वो LLB करने के लिए दिल्ली आ गई और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। प्रियदर्शनी मट्टू दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में अपने चाचा के घर पर रहती थी। प्रियदर्शनी दिखने में काफी सुंदर थी और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। वो जब अपनी लॉ फैकल्टी की क्लास में जाती है तो वहाँ उसका सीनियर संतोष सिंह उस पर लट्टू हो जाता है। वो प्रियदर्शनी का लगातार पीछा करना शुरू कर देता है, यूनिवर्सिटी में, रोड पर और उसके पीछे घर तक भी आता। कई बार उसने प्रियदर्शनी को प्रपोज भी किया लेकिन प्रियदर्शनी उसे बार बार मना करती रही, लेकिन वो नहीं माना। तो प्रियदर्शनी परेशान होकर सारी बात अपने घर वालों को बताती है। उसके घर वाले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन जब संतोष सिंह के पिता का नाम सुनते तो पुलिस वाले भी चुप्पी साध लेते, क्योंकि संतोष सिंह एक IPS ऑफिसर का बेटा था। जब पुलिस कोई कार्रवाई न करती तो संतोष सिंह का हौसला और बढ़ जाता और वो फिर प्रियदर्शनी का पीछा करना शुरू कर देता। फिर प्रियदर्शनी दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इस बार पुलिस एक हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को प्रियदर्शनी की सुरक्षा में लगा देती है। जब प्रियदर्शनी कॉलेज जाती तो राजेंद्र सिंह उसके साथ जाता और साथ ही वापिस आता। 23 जनवरी 1996 को राजेंद्र सिंह किसी कारणवश सुबह लेट आया। इतने में प्रियदर्शनी कॉलेज चली गई थी। वो प्रियदर्शनी के कॉलेज पहुंचा और वहाँ उसने संतोष सिंह को भी देखा। फिर छुट्टी के बाद प्रियदर्शनी राजेंद्र सिंह के साथ घर वापस आई और उसने राजेंद्र सिंह से कहा कि अब वो आराम कर रही है और आप 5:30 बजे वापस आ जाना। राजेंद्र प्रियदर्शनी को घर पर छोड़कर चला जाता है और शाम को 5:30 पर अपने एक साथी कांस्टेबल देव कुमार के साथ प्रियदर्शनी के घर पहुंचता है। वो बार बार डोरबेल बजाते हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो पिछले दरवाजे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा पहले ही खुला था। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो प्रियदर्शनी की लाश बेड के नीचे पड़ी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और कमरे में चारों तरफ खून ही खून था। ये देखकर हेड कांस्टेबल तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करता है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है। फोरेंसिक टीम वहां से कांच के टुकड़े और बाड़ कलेक्ट करती है और पास में एक हीटर की तार भी पड़ी थी जिससे प्रियदर्शनी का गला घोंटा गया था। पुलिस आस पड़ोस से पूछताछ करती है तो प्रियदर्शनी मट्टू का पड़ोसी कुप्पू स्वामी बताता है कि 23 जनवरी 1996 की शाम को उसने संतोष सिंह को प्रियदर्शनी के घर में घुसते हुए देखा था और उसके हाथ में एक हेलमेट था। फिर संतोष सिंह पर मुकदमा चलता है और 3 साल बाद 1999 में लोअर कोर्ट संतोष सिंह को बरी कर देता है। लोअर कोर्ट का कहना था कि उन्हें पता है कि संतोष सिंह ने ही प्रियदर्शनी की हत्या की है, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से संतोष सिंह को बरी किया जाता है। पुलिस ने भी कुप्पू स्वामी का बयान दर्ज नहीं किया, जो वो सबके सामने बता रहा था कि उसने संतोष सिंह को प्रियदर्शनी के घर में जाते हुए देखा था और कुप्पू स्वामी को गवाही के लिए कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की काफी आलोचना हुई, कैंडल मार्च निकाले गए और फिर लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ CBI ने 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। 6 साल बाद 17 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया और इन 6 सालों में संतोष सिंह ने शादी भी कर ली और अब वो वकालत भी कर रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट उन सारे सबूतों के बिना पर संतोष सिंह को दोषी ठहराती है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि DNA टेस्ट में ये कंफर्म हो गया था कि प्रियदर्शनी की बॉडी पर मिला सीमन संतोष सिंह का ही था। इस दौरान प्रियदर्शनी के पिता ने एक भी तारीख मिस नहीं की। वो हर तारीख पर जम्मू से दिल्ली पहुंचते। संतोष सिंह हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है और 6 अक्टूबर 2010 को जस्टिस HS बेदी और CK प्रसाद की खंडपीठ का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में नहीं मानता और संतोष सिंह की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है और तब से संतोष सिंह जेल में ही बंद है। हालांकि वो बीच बीच में अपने एग्जाम के नाम पर पैरोल पर बाहर आता रहता है। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, आपको जो भी अच्छा बुरा लगा, ताकि अगली वीडियो हमारी इससे बेहतर हो सके।